पाकिस्तान के ऊपर एक पुरानी कहावत याद आ जाती है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अब ये पाकिस्तान को सुन के क्यों याद आती है? क्योंकि भारत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताऊंगा आपको, मैं ये बताऊंगा आपको देशों के नाम याद रखिए। अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इन सब देशों के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के लिए जो इन देशों ने किया है पाकिस्तान के साथ, ये कहावत आती है, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर वीडियो के एंड में जो आपको जानकारियां मिल रही हैं उसके बाद आप भी इससे एग्री करते हैं। पहले मैं बहुत तेज ऑब्वियस वाला पार्ट कर लेता हूं, घर का, भारत का, क्योंकि एक टाइम पे भारत का ही था। भारत से ही 47 में जो वो सारी प्रक्रिया हुई उसके बाद निकला, तो वो भारत के घर का ही था। और दो देश नहीं, एक देश बना, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, जिसके हिस्से थे, देश का नाम था पाकिस्तान। फिर उसकी हरकतें क्या थी? उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते कि वो अपने पे फोकस करके इकोनॉमी बढ़ाते, बड़ी बड़ी कंपनियों के जाके सीईओ बनते, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने देश में करते, बिलियनियर्स बनते लीगली, आर्मी से जनता को लूट के नहीं, लीगली। वैसे आर्मी वाले भी बिलियनियर नहीं बने, इतना पास ही नहीं है, बट लीगली बिलियनियर्स बनते, वर्ल्ड में रिचेस्ट लिस्ट में आते। क्या नाम है पाकिस्तानियों का? वर्ल्ड की रिचेस्ट लिस्ट में आते, टॉप 100 में, टॉप 50 में, टॉप 20 में, टॉप 10 में आते। बड़ी बड़ी टॉप 100 कंपनी, 50, 20, 10 कंपनी उसके सीईओ बनते। ये सब कोई भी देश करता, भारत को प्रॉब्लम नहीं होती। तुम्हारा अपना देश है, तुम्हारा अपना आइडियोलॉजी है, तुम अपना जीते हो। पर उन्होंने रास्ता अलग लिया, शुरू में ही पीओके कैप्चर किया कैप्चर, भारत वापस लेगा। उस समय की बहुत विफलताएं हैं जो नहीं हुआ, मैं उस पर पढ़ना चाहता। उसके बाद भारत समझ गया कि ये क्या लोग हैं, तो क्या हुआ, इनकी हरकतों की वजह से 65 में छोड़ दो, 71 तो डिनाई नहीं कर सकते, इन्होंने अपने अखबार में छाप दिया, देश दो हिस्सों में हो गया। जैसे लात मारते हैं किसी को, वैसे लात मारी गई और काट दिया गया इनको दो हिस्सों में। अब वो एक बांग्लादेश है। कुछ लोग बोलते हैं बांग्लादेश से एडवांटेज क्या हुआ? बहुत ना हुआ हो। एक तो हुआ दुश्मन आधा हो गया, दूसरा तो हुआ ड्रोन्स तुम्हारे पाकिस्तान से ही आते हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान से ही अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बांग्लादेश को भारत हैंडल करेगा, पर पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेटेड, अगर एक देश का हिस्सा होता तो कोऑर्डिनेटेड होता। वो तो मिनिमम पे भी नहीं है ना, इनको अपनी ही प्रॉब्लम्स हैं। एनीवेज, पाकिस्तान तो आधा हो गया। तो जो मैंने पहला पार्ट बोला ये ऑब्वियस है, ये सबको पता है, इस पे ज़्यादा समय ही नहीं वेस्ट करना है कि क्यों घर का नहीं घाट का नहीं। अब आते हैं घाट पे। पाकिस्तान सोचता है कि ये बिरादर मुल्क है, ऑब्वियसली, कि ये देश हमारे से सेम है। अफगानिस्तान पे खुश हुआ था जब तालिबान आया था, वो चाय पीने गया था ना आईएसआई चीफ, कि अरे पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान आ गया, अफगानिस्तान चौड़ा हो गया। इतना सा है पाकिस्तान की विड्थ, उस दिशा में इतनी हो गई, तो इंडिया स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। हमारे को बहुत डिफेंस मिल गया, हम बहुत डीप हो गए। हुआ क्या? अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए। अफगानिस्तान ने बोला ये तो हम लाइन ही नहीं मानते अंग्रेजों की काटी हुई, तुम्हारा आधा देश तो अफगानिस्तान का हिस्सा है, ये तो अंग्रेजों ने जाकर जाते एक लाइन काट दी। तो अफगानिस्तान ने तो इनको ना घर का ना घाट का किया। पर मैं अफगानिस्तान की बात करने नहीं आया, बात करने आया हूँ जिन देशों से इनको बहुत उम्मीद थी। ईरान और इराक में क्या हुआ? असर में क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता है कुछ नहीं है। आपको पता है कि आज भी वो बेसिकली एक एग्रीकल्चर देश है। वो एग्रीकल्चर देश कैसे चलेगा जब भारत ने पानी भी रोक दिया है? तो बहुत सिंपैथेटिक वहाँ पे भारत से पानी मांगने के लिए कोशिश हो रही है। यूनाइटेड नेशन से लेके पहले धमकाने की कोशिश हुई, अब भीख मांगने की कोशिश है। मैं उसकी भी बात करने नहीं आया, मैं इनके बिरादर देशों की बात करने आया हूँ। वो भीख मांगने के लिए 4 चिट्ठियाँ लिखी। क्या भारत फिर से वो इमोशनल ब्लैकमेल में आके भीख देगा? आई होप ना दे, मुझे लगता नहीं मोदी सरकार देगी। मोदी सरकार का माइंडसेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका शत्रु कौन है बहुत क्लियर है, वो नहीं करेगी। बट उनकी तो कोशिश यही है, क्या करें, बहुत ज़्यादा
गीदड़ धमकियां दे रहे थे, वो तो कुछ होता नहीं कि वाटर इज रेड लाइन, वाटर नहीं हुआ तो वॉर चल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, खत्म हो गया सब कुछ। अब क्या हुआ, इनको कमाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूरोप। इराक ने 50,000 पाकिस्तानी नेशनल्स को डिपोर्ट कर दिया है 2024 में। 1 मिलियन कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं पाकिस्तानी रहते हैं इराक में, उसमें से पकड़ पकड़ के 50,000 को डिपोर्ट किया गया। पाकिस्तान की आधी, मैं तो बोलूँगा आधी से ज़्यादा इकनॉमी चलती है, जो ये वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर बन के, घरों में स्वीपर बन के, टॉयलेट साफ करके पैसे कमाते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं। कोई बड़ी जॉब्स में तो है नहीं, तब भी इराक ने उठा के भेज दिया है। अब्दुल अमीर ताकी जो डायरेक्टर है इराकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उसने कहा 1 लाख इराक के फॉरेनर्स पाकिस्तान से हैं, उसमें से कहाँ काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में, फूड डिलीवरी में, अदर सिंपल फील्ड्स, बेसिकली टॉयलेट साफ। टॉयलेट साफ इज अ सिंपल फील्ड, गंदगी है पर सफाई तो करना सिंपल ही है, वहां पे काम करते हैं। उसमें से वो कहते हैं हमने 34,000, उसके बाद 50,000 डिपोर्ट कर दिए हैं पाकिस्तानी इराक से। अच्छा, ईरान में भी सेम हो रहा है, ईरान में भी पाकिस्तानी इलीगली पहुंचते हैं, सोचते हैं वहां पे छोटा मोटा काम कर लें, अगेन वही सिंपल इंडस्ट्रीज में काम कर लें, उसके बाद अगर रास्ता मिले तो हम कोशिश करके यूरोप पहुंच पाएं, वहां से भी डिपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तानी एम्बेसडर मुस्तफ़ा काजी रिवील करता है कि 50,000 इराक डिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तानी इन देशों से लास्ट साल में, इलीगल ट्रैवल और रेजिडेंस। ये स्टेटमेंट उसने दी पाकिस्तानी एक्सपेक्रेट्स अफेयर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे एक्सपैट्स थे, एक्सपैट्स की मीटिंग में ये खुद ही माना है, और वहाँ पे पाकिस्तान के ही कर रहे थे चेयर। अब ईरान पे आइए, ईरान ने 34,000 डिपोर्ट कर दिए हैं, 34,000। क्यों? ईरान और पाकिस्तान में ये बॉर्डर टेंशन चल रही है। आपको पता नहीं पाकिस्तान की हालत कितनी खराब है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान का बता चुका हूँ, ईरान का भी बॉर्डर चल रहा है। तो पहले इनको पाकिस्तानी को लगा ईरान में पैसा है, हम जा, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा पैसा तो सब पे ही है, तो वहाँ रह के काम कर लेंगे। पर जब बॉर्डर टेंशन शुरू हुई, इनका जो आतंक का नेटवर्क है वो ईरान को तंग करना शुरू हुआ। ईरान ने 34,000 डिपोर्ट करे हैं 1 साल में। थोड़े ईरान में काम करते थे, थोड़े यूरोप जाते थे। डिपोर्ट। पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पे इतना प्रेशर डाला, उसने 10,000 लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए हैं क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेशन करते थे। उसके बाद आइए, पाकिस्तान की बेगिंग स्टीम रुकती तो नहीं है, $40 बिलियन इंडस्ट्री है बेगिंग की। डिफेंस मिनिस्टर बता रहा है कि इतनी अलार्मिंग हो गई है कि हमें देश डिपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया, ओमान, कतार, यूएई ने पाकिस्तानी भिखारियों, आई रिपीट, पाकिस्तानी भिखारी की इतनी प्रॉब्लम हो गई इन देश में, हर गाड़ी पे खड़े होके, हर नुक्कड़ पे खड़े होके पैसे मांगते हैं कि उन्होंने डिपोर्ट किया है। ये सारे प्रॉस्पर्स देश हैं, ये सब उठा के डिपोर्ट। एक तो ये पहले पाकिस्तानियों को ओरिजिनल नहीं मानते, ऐसे धोबी का कुत्ता ना घर का ना काटता। ये बोलते हैं ये तो कन्वर्टेड है, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो हमारी तरह अरब नहीं है, अरब सुपीरियर है। ऊपर से तुम इनके देश जाके भीख मांगो। सऊदी अरेबिया ने इन सब देशों में से हाईएस्ट डिपोर्ट किया है। पैसा तो है सऊदी अरेबिया के पास, क्या डाउट है, उसने डिपोर्ट किया है। उसके बाद यूएई ने शुरू कर दिया है और ये बोला है कि अब जो ये वीज़ा मिसयूज करते हैं, सऊदी अरेबिया ने इतना था, पिलग्रिम वीज़ा लेते हैं, आते हैं धर्म के लिए, वहाँ पे रुक के भीख मांगते हैं। कहाँ बर्दाश्त करें? अगर आप वीज़ा पे किसी भी देश में गलत एंट्री करके गलत रीजन से जाएं, वो डिपोर्ट ही करेगा। और डिपोर्ट में ये कर क्या रहे हैं, आपको बता चुका है। 40 बिलियन की ये इंडस्ट्री है इनकी, 40 बिलियन इनकी। मेरे आने ख्याल कोई इंडस्ट्री होगी इतने लेवल की जितनी ये है। आप कमेंट कर दीजिएगा इससे बड़ी इंडस्ट्री हो। वैसे इसमें ही वर्ल्ड लीडर होंगे, भारत से भी तो पानी की भीख ही मांग रहे हैं। तो वो 22 मिलियन इनसाइड पाकिस्तान इटसेल्फ है, बाकी बाहर है। अब इंडिया ने भी, आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनों सारों को डिपोर्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। और जो इनके बिरादर देश थे उन्होंने भी कर दिया नेट। धोबी का कुत्ता, घर का तो था ही नहीं, घाट का जो उम्मीद कर रहा था, बिरादर मुल्कों की उम्मीद कर रहा था, उन्होंने ही बोला भैया पाकिस्तान में जाके भीख मांगो,
यहाँ नहीं मांगने का, यहाँ से अपन डिपोर्ट करेंगे, करते रहेंगे और करते रहना चाहिए। मैंने कहा आपको थोड़ी शेयर कर दें, आप भी नीचे अपने कमेंट कीजिए कि वर्ल्ड फेमस जो पाकिस्तान हो रहा है अपने कर्मों की वजह से, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से, और बराबरी करने की कोशिश करता है सक्सेसफुल देशों से, तो इसके आसपास के अफगानिस्तान, ईरान, इराक ही इसको वापस निकाल के भेज रहे हैं। शायद भारत में कुछ अमन की आशा वाले हों, वो एक कैंपेन शुरू कर दें कि अलग देशों में जाके भीख मांगना फंडामेंटल राइट है, वो इनके सपोर्ट में आके बोलें कि भारत इनको लेके आए। ये व्यंग में कह रहा हूं, ये सरकाज़म है, पर आप सरप्राइज मत होइएगा कि अमन की आशा वाले ये शुरू कर दें भारत के अंदर। भारत माता की जय।